कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट डॉक्टर हैरिसन को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी उनके आगे एक वाटरफॉल आ जाता है और वो फंस जाते हैं। अब डॉक्टर हैरिसन उनसे बचने के लिए उस वाटरफॉल में कूद जाते हैं। वहीं वो लोग जो डॉक्टर हैरिसन का पीछा कर रहे थे वो सोचते हैं कि डॉक्टर हैरिसन मर चुके हैं, वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर हैरिसन की पत्नी और उसके बेटे एडम को देखते हैं जो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एडम अब बड़ा हो चुका है। वो अब स्कूल में है और बच्चे उसका बड़ा मजाक उड़ा रहे होते हैं। वहीं हम टॉनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एडम के बालों में चिंगम चिपका देता है। एडम चिंगम को निकालने के लिए वॉशरूम में जाता है, तभी अचानक उसके जूते फटने लगते हैं और उसके पैर बड़े होने लगते हैं। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। वो अपने पैरों को टॉयलेट पेपर से ढकने लगता है। अब वो बाहर आता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। उसके सुनने की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी होती है। वो घबरा जाता है और वहाँ से बास्केटबॉल कोर्ट में चला जाता है। अब एडम देखता है कि उसके पैर वापस से नॉर्मल हो गए हैं। तभी वहीं पर टोनी और उसके दोस्त आ जाते हैं। वो लोग एडम को तंग करने लगते हैं। इसके बाद एडम अपने घर वापस आ जाता है और वो बहुत दुखी होता है। उसकी मॉम उससे पूछती है आखिर क्या हुआ। इस पर एडम उसकी मॉम को कहता है कि दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था तो इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। वो अपने मॉम से झूठ कहता है। अब एडम की मॉम उसके बालों से चिंगम को निकालती है और उसके बाल काट देती है। अगली सुबह जब एडम उठता है तो वो देखता है कि उसके बाल वापस से बड़े हो गए हैं। गुस्सा हो जाता है। वो अब जैसे तैसे अपने बालों को काट देता है। उसकी मॉम उसकी हेयर कट को देखती है तो उसे लगता है कि कल शायद रात को उसने ऐसा ही काटा है। अब उसकी मॉम एक कैप देती है जिसको पहनकर एडम स्कूल जाता है। उसके बाद हम हेयरको नाम की कंपनी को देखते हैं जिसके ओनर का नाम ईस्टमैन होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि हम बालों को अच्छा करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक सीरम बना रहे हैं जिससे कि बाल अच्छे हो जाएंगे। और अपने लोगों को इसका डेमो भी दिखाता है जहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है, उसे उस सीरम इजेक्ट किया जाता है। अचानक उस आदमी के बाल आ जाते हैं लेकिन वो बाल ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। ईस्टमैन कहता है कि अभी भी हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि बाल ज़्यादा देर तक ठीक रहें। दूसरी तरफ स्कूल में एडम प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देता है और टोनी और उसके दोस्तों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब प्रिंसिपल एडम को बुलाती है और उसे कहती है कि स्कूल में कैप पहनना अलाउ नहीं है। जब एडम अपनी कैप निकालता है तो देखता है कि उसके बाल वापस से बड़े हो गए। अब वो घर आ रहा होता है तभी टोनी और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं और उससे लड़ने लगते हैं और फिर वो अपने घर आ जाता है। टोनी और उसके दोस्त भी एडम के घर आ जाते हैं और पत्थर से एडम के घर शीशे को तोड़ देते हैं। जब एडम कांच के टुकड़ों को साफ कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ लेटर और एक एड्रेस होता है। जब रात को उसकी मां घर वापस आती है तो एडम बहुत परेशान होता है। वो उससे कारण पूछती है तो एडम कहता है कि आपने मुझसे ये बात क्यों, जो कि डैड ने आपको भेजी थी। वो अपनी मॉम से गुस्सा होता है और उसकी मॉम उसको समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनता और रात में एडम उसी एड्रेस पर जाने लगता है। रास्ते में उसे एक ट्रक ड्राइवर मिलता है। वो ट्रक ड्राइवर उसे उस एड्रेस तक पहुंचा देता है। वहाँ पर एक जंगल होता है। जब एडम आगे बढ़ रहा होता है तब उसे पीछे से एक आवाज़ आती है। एडम वहाँ से भागने लगता है और फिर वहाँ पर एक जाल में फंस जाता है और रोड पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वहीं पर एक ट्रक दूसरी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी कोई अचानक आकर एडम को बचा लेता है। उस ट्रक का ड्राइवर उसे अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेता है। जब वो उस वीडियो को देखता है तो उसे पता चलता है कि शायद उसे बिगफुट ने ट्रक का ड्राइवर इस वीडियो को न्यूज़ वालों को भेज देता है। अगली सुबह एडम की मॉम देखती है कि एडम अपने कमरे में नहीं है। वो समझ जाती है कि एडम अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल गया है और वो उसकी मॉम भी उस जंगल की तरफ जाने लगती है। दूसरी ओर वीडियो वायरल हो जाती है। ईस्टमैन जब वीडियो को देखता है तो समझ जाता है कि बच्चे को डॉक्टर हैरिसन ने ही बचाया है। वो समझ जाता है कि बिगफुट और उस बच्चे के बीच कोई रिश्ता है और डॉक्टर हैरिसन अभी जिंदा है। वो अपने लोगों को डॉक्टर हैरिसन के घर भेजता है। वहाँ उन्हें कुछ फैमिली पिक्चर और कुछ लेटर मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एडम को देखते हैं। जब वो जागता है तो उसके सामने बिगफुट को देखता है तो उसे देखकर काफ़ी डर जाता है। बिगफुट उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। और वहाँ पर वो अपने और अपने फैमिली के फ़ोटोग्राफ्स देखता है। डॉक्टर हैरिसन उसे बताते हैं कि कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और इस वजह से उसकी फैमिली खतरे में पड़ जाती और इसी कारण से वो अपनी फैमिली से दूर रहता था। दूसरी तरफ हम एडम की मॉम को देखते हैं जिसे ईस्टमैन के लोगों ने किडनैप कर लिया है। फिर हम वापस से एडम को देखते हैं जो अपने पापा से कहता है कि मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सी शक्तियाँ महसूस हो रही हैं। उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुम उस एक्सीडेंट से कैसे बचे, और वो उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी हीलिंग पावर से ठीक किया है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास काफ़ी सारे पावर हैं, तुम काफ़ी दूर की आवाज़ें सुन सकते हो।
फिर एडम के डैड उसे अपनी एक स्पेशल पावर दिखाते हैं कि वो जानवर से बात कर सकते हैं। वहाँ पर एडम एक भालू से मिलता है। वो यहाँ पर वो सभी जानवरों के साथ बहुत मस्ती करता है। डॉक्टर हैरिसन एडम से कहते हैं कि मेरे डीएनए में कुछ स्पेशल था, इसलिए ईस्टमैन मेरे साथ काम करना चाहता था। उसने मुझे ऑफर भी दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। ईस्टमैन ने मुझे धमकी दी, इसी वजह से मैं यहाँ पर छुपा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम ईस्टमैन को देखते हैं जो कि एडम की मॉम से बिगफुट और एडम के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन एडम की मॉम उसे कुछ नहीं बताती। वहीं पर दो रकून्स ये सब देख लेते हैं। वो हैरिसन को ये सब बता देते हैं। ये सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं। फिर एडम कहने लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। तभी डॉक्टर हैरिसन कहता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे, पर एडम अपने डैड की बात नहीं मानता और अपने मॉम की तलाश में निकल जाता है। हम देखते हैं कि ईस्टमैन के लोग एडम को किडनैप कर लेते हैं। एडम अपनी मॉम से मिलता है। ईस्टमैन एडम से बिगफुट का एड्रेस मांगता है। एडम उसे गलत एड्रेस बता देता है। अब ईस्टमैन अपने लोगों के साथ एक प्लान बनाता है। वो एडम को एक कार में लॉक कर देता है, फिर उसे आग लगा देता है। फिर डॉक्टर हैरिसन एडम को बचाने के लिए वहां आता है। तभी ईस्टमैन गोली से उसे बेहोश कर देता है। एडम अपने डैड को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिरने लगता है और वो पेड़ के नीचे दबने ही वाला होता है। तभी वहीं पर भालू आकर एडम को बचा लेता है। वहीं ईस्टमैन एडम के डैड को अपने साथ ले जाता है। अब एडम अपने जानवर दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें बिगफुट को बचाना है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर ईस्टमैन के लोग थे। लोग उनकी गाड़ी पर बैठ जाते हैं और ईस्टमैन डॉक्टर हैरिसन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। ईस्टमैन डॉक्टर हैरिसन से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो तो तुम्हारी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। वो हैरिसन के डीएनए से एक सीरम बनाते हैं और उस सीरम को टेस्ट करते हैं। उन्हें दिखता है कि सीरम के लगाते ही बाल उगने लगते हैं और ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसी समय एडम भी उस कंपनी तक पहुंच जाता है। एडम अपनी हियरिंग पावर की मदद से अंदर की सारी बातें सुनने लगता है। एडम के साथी सीसीटीवी कैमरे को डैमेज करने लगते हैं। तब वो लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। वो लोग कैमरा में डॉक्टर हैरिसन को देखते हैं। उनके साथी उसको घाट से बचने में मदद करते हैं। सब पर सभी जानवर वहां पर पकड़े जाते हैं, पर एडम अपने डैड तक पहुंच जाता है। वो अपने डैड से उसको साथ चलने को कहता है, पर उसके डैड उसको घर जाने के लिए कहते हैं। और फिर ईस्टमैन भी वहाँ पर आ जाता है और वो एडम से कहता है कि तुम्हारे डैड हमारे साथ यहीं रुकना चाहते हैं। एडम ये सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं यहीं पर अपनी मर्जी से रुक रहा हूँ, तुम जाओ। एडम समझ जाता है कि उसके डैड उसे बचाने के लिए सब कर रहे हैं। एडम वहाँ से जा रहा होता है तो वो अपने दोस्तों को पिंजड़े में बंद देखता है। तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो जाते समय फायर अलार्म बजा देता है। सभी मेन डोर बंद हो जाते हैं। अब ईस्टमैन कंट्रोल रूम में दरवाजा खोलने को कहता है, पर लोग कि आग लग गई है, इसीलिए लोग भागने लगते हैं। गार्ड ईस्टमैन को भी अपने साथ बाहर ले जाते हैं। फिर एडम बिल्डिंग में वापस आता है और अपने दोस्तों को बाहर निकालता है। अब वो अपने डैड के पास जाता है और अपने साथ चलने को कहता है, पर उसके डैड उसको घर जाने को कहते हैं। पर एडम कहता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं ईस्टमैन को बता दूंगा कि मेरे पास भी आपकी तरफ पावर है। फिर उसके डैड मान जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि हमें सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करनी होगी। वहीं ईस्टमैन एडम की मॉम को किडनैप कर लेता है। वहीं एक गार्ड वॉशरूम में जाता है तो वहीं पर एडम के बाल को देखता है जो अब भी बढ़ रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि एडम भी बिगफुट है। वो ईस्टमैन को ये बता देता है। वहीं एडम और उसके डैड सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी ईस्टमैन वहाँ पर आ जाता है और वो डॉक्टर हैरिसन से कहता है कि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम एडम के जरिए अपना काम कर सकते हैं। और फिर वो डॉक्टर हैरिसन को बेहोश कर ब्रिज से नीचे गिरा देता है। तभी एडम एक फायर गन चला देता है जो कि कंपनी के अंदर रखे गैस से रिएक्ट होकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ईस्टमैन ब्रिज से नीचे गिर जाता है। एडम अपने डैड के पास जाता है और उन्हें अपनी हीलिंग पावर से ठीक कर देता है। तभी ईस्टमैन वहां पर वापस से आ जाता है। अब एडम की मॉम गोली से ईस्टमैन को बेहोश कर देती है और हमें पता चलता है कि ईस्टमैन के बाल नहीं है, इसलिए वो सीरम बना रहा था। अब डॉक्टर हैरिसन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिर ईस्टमैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगली सुबह टोनी अपने दोस्तों के साथ एडम को तंग करने के लिए आ जाता है। तभी वहाँ पर भालू आकर उसकी मदद करता है। अब एडम अपनी क्रश हेमा से मिलता है जो उसके पैरों को देख लेती है। हेमा उससे कहती है कि तुम जैसे भी हो अच्छे हो। एडम खुश हो जाता है। अब इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।